आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का स्कैनर एजुकेशन पे। आज के इस क्लोज टेस्ट में हम एक नया पैसेज लेके आए हैं जो कि बहुत डिफिकल्ट लेवल का नहीं है, नॉर्मल सा है, बेसिक सा है। आप एक बार रीड करोगे थोड़ा सा टोन का आइडिया लग जाएगा आपको, जिसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शंस को फिल कर सकते हो। हम लोग रेगुलर बेसिस पे डिफिकल्ट इसलिए नहीं सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्टर सेशन इसको मान लो। जैसे कि आप एक आसान सा सॉल्व करो तो ये एक आइडिया लगता है कि हाँ भाई एक पर्टिकुलर लेवल तो है जो हम सॉल्व कर ले जाते हैं, उसके बाद आप बाकी हार्ड लगाते रहना। रेगुलर बेसिस पे हार्ड इसलिए नहीं लगाना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है अगर आपका नहीं लगता है तो, और एग्जाम करीब आ रहा है क्योंकि, तो मैं बहुत ज़्यादा हार्ड धक्का देके नहीं पुश करना चाहता हूँ आपके ऊपर कि आपका कॉन्फिडेंस या मोरल डाउन हो हल्का सा भी एग्जाम के पहले। ठीक है, तो इसीलिए इसको कॉन्फिडेंस बूस्टर सेशन टाइप का लेके चलो। थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, कुछ इसमें लॉजिक्स होगी जो हो सकता है आपको पहले नहीं पता हो, कुछ नए पर्सपेक्टिव मिलेंगे जो आपको अच्छा आइडिया लग जाएगा और आपको पर्सनली बेनिफिट होगा। और डिस्कशन देखते हैं अपना, समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है फ्रॉम द बिगनिंग we dash that we would trust our clients and never dash the judiciary in seeking repayment of our loans। शुरुआत से ही हमने कुछ कर लिया था, क्या कर लिया था कि हमने क्लियर कर लिया था, डिसाइड कर लिया था, डिटरमाइन कर लिया था, फर्म कर लिया था, एम्फैटिक कर लिया था कि हम हमेशा ट्रस्ट करेंगे अपने क्लाइंट्स को और कभी भी डैश नहीं करेंगे जुडिशरी को कि वो हमारा लोन को वापस दिलवाएं, हमें रिपेमेंट करवाएं लोन का। ठीक है, तो शुरुआत से ही हमने क्या किया था, वी क्लियर। अब देखो यहाँ बात हो रही है फ्रॉम द बिगनिंग, यानी कुछ पुरानी बात हो रही है, तो शुरुआत में ही हमने कुछ किया यानी बहुत पहले हमने किया है, तो कहीं ना कहीं हमें पास्ट की बात करना है। ठीक है, दूसरा हिंट कैसे मिल रहा है, ये जो वुड लिखा हुआ है ये क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, विल का पास्ट है, तो वुड है, तो यानी कि हमें पास्ट ही यूज करना है। अब ऑप्शन के पास जाओगे तो क्या है, वी डिसाइडेड, तो शुरू से ही हमने डिसाइड कर लिया था। फ्रॉम द बिगनिंग वी डिसाइडेड दैट वी वुड ट्रस्ट आवर क्लाइंट, शुरू से ही हमने डिसाइड कर लिया था कि हम क्लाइंट पे ट्रस्ट करेंगे। वहीं अगर यहाँ पे डिटरमाइंड हो जाता तो भी सही होता, वी डिटरमिन्ड दैट वी वुड ट्रस्ट आवर क्लाइंट, या फिर डिटरमिन्ड भी नहीं, वी वर डिटरमिन्ड, वी वर डिटरमिन्ड तो सही हो जाता। वी वर क्लियर, वी डिसाइडेड, वी वर फर्म, तो यहाँ पे मेन वो वर्ब हो जाता, उसके बाद जो भी एडजेक्टिव लगा तो अब उसके आगे वो फिट हो जाता, बट फिलहाल हमें वर्ब लगाना था और वर्ब का हमें पास्ट टेंस लगाना जरूरी था, इसलिए यहाँ पे डिटरमिन्ड लगाया है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एंड नेवर डैश द जुडिशरी इन सीकिंग रिपेमेंट ऑफ आवर लोन्स। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, नेवर यूज द जुडिशरी, ओबे द जुडिशरी, इन्वॉल्व, ब्रीफ, अप्लाई। अब देखो सेंस क्या निकाल रहा है यहाँ पे कि शुरू से हमने डिसाइड कर लेते हैं कि हम हमेशा से क्लाइंट पे ट्रस्ट करेंगे, यानी हमेशा से ही उन पे ट्रस्ट रखना है और कभी उनको क्या नहीं करेंगे, किसको नहीं करेंगे, जुडिशरी को यानी कोर्ट को कभी भी हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे। किस लिए इन्वॉल्व नहीं करेंगे, रीपेमेंट लेने के लिए अपने लोन का, मतलब बैंक है कोई जो लोन दे रहा है, उनसे लोन वापस लेने के लिए हम भरोसा रखेंगे क्लाइंट पे और कोर्ट को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो मीनिंग के हिसाब से तो इन्वॉल्व ही हो रहा है पहली चीज। और अगर मान लो यहाँ पे कुछ और ऑप्शन होते जैसे कि ओबे की जगह ओबेड लिखा होता, यूज्ड लिखा हुआ है, अप्लाई की जगह अप्लाइड लिखा होता मान लो, तब आप देखो क्या करते, ये वी वुड ट्रस्ट लिखा हुआ है, वी सब्जेक्ट है, वुड हेल्पिंग वर्ब है और ट्रस्ट क्या है, मेन वर्ब। ट्रस्ट व्हाट, ट्रस्ट व्हाट या हुम, आर क्लाइंट्स, एंड नेवर एडवर्ब, नेवर डैश, ये क्या है, यहाँ वर्ब आएगा। कैसे पता वर्ब आएगा, ये जो सब्जेक्ट है उसका एक मेन वर्ब वी वुड ट्रस्ट है, दूसरा मेन वर्ब क्या है, यहाँ पे आएगा। तो जो हेल्पिंग वर्ब है वुड, ये दोनों के लिए कॉमन है और ये मेन वर्ब एक यहाँ पे एक मेन वर्ब यहाँ पे। अब मॉडल के बाद क्या आता है, वर्ब का बेस फॉर्म, तो वैसे यहाँ भी वर्ब का बेस फॉर्म ढूंढते तो केवल बेस फॉर्म वाला ही शॉर्टलिस्ट करते और फिर मीनिंग हम यूज करके आगे बढ़ जाते। ठीक है, तो फिलहाल इन्वॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, वी फील दैट अ रिलेशनशिप इज विद पीपल डैश दैन विद पेपर्स। बहुत बढ़िया हिंट मिली हमें यहाँ पे कि हमें ऐसा लगता है, हम ऐसा महसूस करते हैं कि जो हमारा रिश्ता है वो लोगों के साथ है और पेपर्स के साथ नहीं है। ठीक है, अब जैसे कि आप देखोगे तो इंस्टेड होता है ऑफ, प्रेफरेबल टू होता है, इस प्रेफरेबल टू या प्रेफरेबल दैन होता है, शायद चेक कर लेना एक बार। प्रायर टू होता है, रादर दैन होता है, लेस दैन होता है। अब इतना जैसे ही मैंने देखा यहाँ दैन लिखा हुआ है तो मैं वैसे ही रादर लगा दूंगा, ये एक प्रपोजिशन की तरह काम करता है, रादर दैन विद पेपर्स। तो रादर दैन का मतलब क्या होता है कि इसके बजाय, हम इसके बजाय ये प्रेफर करेंगे, तो हम इसको इस तरह में यूज करते हैं, एक चॉइस हम मेंशन करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो पूरा पूरा हिंट हमारा दैन से सॉल्व हो जाता है यहाँ पे, इसलिए ये डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाता है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, वी सक्सीड और फेल डिपेंडिंग ऑन हाउ डैश आर पर्सनल रिलेशनशिप इज विद आर बोरोवर्स। हम सक्सीड करते हैं यानी हमें सक्सेस मिलती है, या फेल करते हैं, हम फेल होते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है कि हमारा जो पर्सनल रिलेशनशिप है वो बोरोवर्स के साथ कैसा है। ठीक है, कैसा है, बेटर है, वैल्यूएबल है, एंड्योर्ड है, बेनिफिटेड है, स्ट्रांग है। अब देखो
ऑन हाउ डैश आर पर्सनल रिलेशनशिप इज, हाउ बेटर। देखो बेटर की बात नहीं हो रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप कैसा होगा, या तो वैल्यूएबल होगा रिलेशनशिप कस्टमर के साथ, या तो आपका स्ट्रांग होगा रिलेशनशिप कस्टमर के साथ, अगर आप सीधा सीधा मीनिंग पे जाते हो इसकी। जैसे ही देखोगे, पहली चीज ये, दूसरी चीज में एक और कुछ हिंट अगर देखूं तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा क्या, आर पर्सन, हाउ स्ट्रांग आर पर्सन रिलेशनशिप इज। चलो एक बार क्लियर कर लेना, ये चीज तो मेरा नहीं समझ में आ रहा है कि एडजेक्टिव ही फिट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बट फिलहाल देखो मुझे वैल्यूएबल और स्ट्रांग में दो डाउट आता है कि हमारा वैल्यूएबल रिलेशनशिप वो कस्टमर के साथ ठीक है, और कितना स्ट्रांग रिलेशनशिप हमारा है कस्टमर के साथ, ये डिपेंड करता है हमारे सक्सेस और फेलियर पे। अब अगर मान लो एग्जाम में ऐसा सवाल आ जाता है, ठीक है, तो वैल्यूएबल और स्ट्रांग दोनों ही अच्छा एक आंसर बन के आता है, बट अगर इसके थोड़ा डीप में जाओगे, समय देके समझोगे, तो वैल्यूएबल क्या बता रहा है, वैल्यूएबल कस्टमर से रिश्ता किसके लिए है, हमारे लिए, यानी कि बिजनेस जो कर रहे हैं, यानी बैंक के लिए। तो वैल्यूएबल जो होगा बैंक के साइड से जा रहा है, हमारे लिए कस्टमर वैल्यूएबल है। बट जब कस्टमर और बैंक दोनों की साइड से रिलेशनशिप है तो वो क्या होगा, वो स्ट्रांग होगा। क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो ये डिपेंड करता है हमारी सक्सेस फेलियर कि हमारा जो रिश्ता है पर्सनल रिलेशनशिप वो कितना मजबूत है बोरोवर के साथ, ना कि हम उसको कितना वैल्यू करते हैं। तो ये स्ट्रांग इसलिए ज्यादा करीब आंसर निकल के आता है जिसको हमें मार्क करना चाहिए। और ग्रामेटिकली भी केवल स्ट्रांग ही आएगा, वैल्यूएबल भी आ सकता है, बेटर तो आएगा नहीं ग्रामेटिकली, एंड्योर्ड भी नहीं आएगा, बेनिफिटेड भी नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब today the dash in other banks is that every borrower is going to run away with their money, and so they tie him or her up in legal documents to make that the borrower cannot escape the reach of the bank। कह रहा है कि आज the assumption, the guess, undertaking, responsibility, guarantee। अब देखो दूसरे बैंक में क्या एक चीज चल रहा है कि वो मान के चलते हैं कि जो बोरोवर है वो है पैसा लेके भाग जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, वो क्या होगा, एक अजम्पशन होगा, यानी कि वो मान के चलते हैं, तो ये हो सकता है अजम्पशन। गेस है ये, अगर ये गेस होता तो क्या बैंक इसे मान के कोई काम करेगा, नहीं, नहीं करेगा। अंडरटेकिंग है, अंडरटेकिंग क्या होता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अदर बैंक्स इज दैट, नहीं, ये बात तो बिल्कुल गलत हो जाएगी, फिट ही नहीं बैठ रहा। अच्छा, अंडरटेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों दे दिया है आपको यहाँ पे। फिर गारंटी है हर कि अदर बैंक में कि बोरोवर भाग ही जाएगा। अगर भाई गारंटी है कि भाग जाएगा हर बैंक में बोरोवर, तो आप क्यों दोगे पैसा उसको, तो ये नहीं है। बट अजम्पशन है कि हम मान के चलते हैं कि भाग जाएगा, इसलिए हम कुछ गणित लगा के चलेंगे। वो गणित क्या है कि हम उसको लीगल डॉक्यूमेंट में बांध के रखेंगे। फिर आगे क्या कह रहा है कि हम उसको लीगल डॉक्यूमेंट बांध के रखें, जैसे कि टू मेक डैश दैट द बोरोवर कैन नॉट एस्केप द रीच ऑफ द बैंक, की जो बोरोवर है वो ना भाग पाए बैंक की रीच से, ठीक है। टू मेक, टू क्या है, जब भी टू के बाद वर्ब आए तो वर्ब की बेस फॉर्म होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव, ठीक है। मैंने क्या कहा, इन्फिनेटिव जो होते हैं वो सेमी वर्ब होते हैं। इन्फिनेटिव यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब जितने भी होते हैं सेमी वर्ब होते हैं। अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब होता है तो ये अपना ऑब्जेक्ट लेके आ जाता है। अगर ये लिंकिंग वर्ब होता है तो ये अपना कॉम्प्लीमेंट लेके आ सकता है। जैसे व्हाट डू यू वांट, आई वांट टू बी हैप्पी। अब ये बी जो है ये लिंकिंग वर्ब की तरह होता है ना, काम करता है बी, यानी बी की फॉर्म जब भी मेन वर्ब होती है लिंकिंग वर्ब, तो देखो अपना कॉम्प्लीमेंट हैप्पी लेके आ गया। वैसे टू मेक है तो मेक भी देखो लिंकिंग वर्ब है, या तो आप मेक करते हो कोई चीज को, यू मेक समथिंग, जैसे तुमने खाना बनाया, आई मेड फूड, ठीक है, या फिर तुमने पैसे बनाए, आई मेड मनी। हाँ, बट यहाँ पे क्या है, टू मेक, हम ऑप्शन के पास जाएंगे बात करेंगे। टू मेक सेफ दैट द बोरोवर कैन नॉट एस्केप, टू मेक कंफर्म दैट द बोरोवर कैन नॉट एस्केप, टू मेक सर्टेन, सर्टेन माने श्योर, टू मेक श्योर दैट द बोरोवर कैन नॉट एस्केप, टू मेक श्योरली, ये तो एडवर्ब हो गया, हटा दो। टू मेक बिलीव, बिलीव वैसे है तो वर्ब, लेकिन ये तो कुछ मतलब फिट नहीं बैठ रहा। फंडा ये है कि हम ये मजबूती से कुछ करते हैं। टू मेक श्योर का मतलब समझ लो कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये चीज कर पाए। आई मेक श्योर टू मेक गुड वीडियोज, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अच्छा वीडियो बनाऊं। स्टूडेंट्स मेक श्योर दैट दे स्टडी प्रॉपरली, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो पढ़ाई अच्छे से करें। तो टू मेक श्योर, तो ये मेक श्योर यहाँ पे यानी मेक सर्टेन,
एक अच्छा आंसर यहाँ फिट बैठ जाता है कि जो वो उनको लीगल डॉक्यूमेंट में क्यों बाइंड करके रखते हैं, टू मेक श्योर, जैसे कि उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि बोरोवर भाग ना पाए बैंक से। ये कॉन्टेक्स्ट आपका रीडिंग से और अच्छा डेवलप हो पाएगा, जितना रीडिंग करोगे उतना अच्छे से कॉन्टेक्स्ट डेवलप कर पाओगे। फिलहाल ग्रामेटिकली आप इस तरह से कर सकते हैं। इन डैश केसेस द बोरोवर डज एंड अप डिफॉल्टिंग बट दिस इज लेस देन 1%, यानी कुछ केसेस में ऐसे हैं कि जो बोरोवर है यानी जिसने पैसे लिए हैं आपसे, आपसे मतलब बैंक से, वो डिफॉल्ट कर जाता है, नहीं दे पाता है, बट ये जो है लेस देन 1% है, यानी 1% से कम है, यानी बहुत कम है। तो इन डैश केसेस, इन ओपन केसेस, इन हार्डली केसेस, इन ऑफन केसेस, सेल्डम केसेस, रेयर केसेस। इन ओपन केसेस मतलब केसेस जो ओपन है उसमें बोरोवर भाग जाता है, ऐसा नहीं कहना चाह रहा है वो कहना चाह रहा है कि वो 1% से भी कम है। इन हार्डली केसेस, हार्डली नहीं, हार्डली के साथ क्या लगता, इन हार्डली एनी केसेस, हार्डली एनी केस या केसेस लगता। इन हार्डली एनी केस द बोरोवर ऐसा करता तो समझ में आता, तो यहाँ पे ये फिट नहीं बैठेगा। ऑफन, ऑफन तो भाई इंडिपेंडेंटली निकल के आता, ऑफन ऐसा होता है तो एडवर्ब की तरह निकल के आता है। इन सेल्डम केसेस, इन रेयर केसेस, सेल्डम में नहीं आएगा तो इन रेयर केसेस हो जाएगा। और रेयर क्या है हमारा, रेयर हमारा हो जाता है एडजेक्टिव। सेल्डम एडवर्ब, ऑफन एडवर्ब, हार्डली, हार्डली भी एडजेक्टिव ही है शायद, देख लेना एक बार, और फिर हो जाता है आपका ओपन। तो यानी हमारा रेयर यहाँ पे ऑप्शन सही बैठ जाता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, टू अस दिस रिप्रेजेंट्स अ डैश रिमाइंडर ऑफ व्हाट वी नीड टू इम्प्रूव टू सक्सीड। हमें ये रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, एक डैश रिमाइंडर, एक पास्ट रिमाइंडर, एक ईगर रिमाइंडर, कंपल्सरीली रिमाइंडर, कांस्टेंट रिमाइंडर, परसिस्ट रिमाइंडर। अ है आपका आर्टिकल, आर्टिकल लगता है नाउन के पहले, तो रिमाइंडर है हमारा नाउन, तो यहाँ पे एडजेक्टिव लगने के चांसेस हैं, ठीक है। एक पास्ट रिमाइंडर है, ये पास्ट रिमाइंडर तो नहीं है। एक ईगर रिमाइंडर है, बड़ा ही एक्साइटेड रिमाइंडर है, तो ऐसा नहीं है। कंपल्सरीली एडवर्ब हो गया मेरे ख्याल से, ये कंपल्सरी होता है आपका एडजेक्टिव, कंपल्सरीली आपका मेरे ख्याल से एडवर्ब हो जाता है, तो ये भी नहीं लगेगा। एक कांस्टेंट रिमाइंडर है, निरंतर एक रिमाइंडर है हमारे लिए, जो हमें याद दिलाता है कि हमें सक्सीड करने के लिए, इंप्रूव करने की जरूरत है, तो कांस्टेंट यहाँ पे परफेक्ट फिट बैठ जाता है। परसिस्टेड होता है तब जब कोई चीज, देखो परसिस्टेड का मतलब यही है कि निरंतर, कोई चीज परसिस्ट कर रही है तो वो निरंतर हो रही है, बट यहाँ वो कॉन्टेक्स्ट बिल्ड नहीं हो पा रहा है। रिमाइंडर के लिए कांस्टेंट रिमाइंडर, एक क्लियर रिमाइंडर, एक विविड रिमाइंडर, इस तरह के वर्ड ज़्यादा फिट होते हैं कि जो आपको निरंतर याद दिलाते रह रहे हैं कि आपको इम्प्रूव करना है सक्सीड करने के लिए, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा क्लोज टेस्ट था, बहुत डिफिकल्ट नहीं था। अगर आप पहली बार आए हो तो आप ये वीडियोस इनमें से कोई भी देख लो, जहाँ पे कमी महसूस होती है, जहाँ आपको कोई कंफ्यूजन है मुझे कमेंट में बता देना। आज हो सकता है आपको एक्सप्लेनेशन उतना अमेजिंग ना लगा हो रेगुलर बेसिस पे, रीज़न वही वाला है, मैं अभी वीडियो रेगुलर बेसिस पे लाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ मेरी तरफ से आपको मिलता रहे। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग वाला कॉन्सेप्ट है, बट फिर भी आई गिवन माई 80% टुडे, तो उस हिसाब से आप वीडियो को जज करना, मुझे मत जज करना। 2-3 दिन में तबीयत मेरी मस्त हो जाएगी तो और अच्छे से वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।